आज हम चैप्टर 13 के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो RSCIT के एग्जाम में आते रहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। तो आप पावर पॉइंट फाइल में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। .jpg फाइल एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, .gif को भी इंसर्ट कर सकते हैं, .wav फाइल ये एक ऑडियो की फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी। हम इन सभी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, हम इन सभी फाइलों को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है। हमारा पहला ऑप्शन है, टीचर्स के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह, स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, प्लानिंग की सूचना के संचार की तरह या उपयोग सभी। तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये तीनों ही ऑप्शन है जहाँ पर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी कि उपयोग सभी जगह पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। कि जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जब चेंज होगी उसके दौरान जो इफेक्ट लगाया जाता है उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, उस इफेक्ट को बोला जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, स्लाइड ट्रांजिशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा। तो हमारे पास में ऑप्शंस है, F5 बटन को दबाना है। हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना है। हमारे पास में तीसरा ऑप्शन है, स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइम को चुनना है। और हमारे पास में आखिरी ऑप्शन है वो है ए और बी दोनों। तो अब हम बात कर देते हैं ऑप्शन सी के बारे में। रिहर्स टाइम में क्या होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को कितनी बार रिहर्सल के रूप में देखना चाहते हो, तो वो चीज़ आप करने से आप अपनी स्लाइड शो को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। बाकी ऑप्शन F5 एंड ऑप्शन बी स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनना, तो इन दोनों माध्यम से आप अपनी स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, ए और बी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोशन पथ से क्या आश्चर्य है। तो मोशन पथ का मतलब क्या होता है कि एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने के लिए ये एक तरीका होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने के लिए जो तरीका होता है वो तरीका है मोशन पाथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नई प्रेजेंटेशन किसके माध्यम से बनाया जा सकता है। तो एक न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हो, वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हो, या आपने पहले कोई प्रेजेंटेशन बना रखी हो उसको भी यूज कर सकते हो, या डिजाइन टेम्पलेट में से आप कोई भी एक टेम्पलेट उठा के प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, कि हमारे पास में ये सारे ही तरीके होते हैं जिससे हम एक नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक ही जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। हम करते हैं प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट को यूज, जिसके माध्यम से जितनी भी स्लाइड्स होंगी उन सारों का एक जैसा प्रदर्शन देख सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता। तो हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार पर एक न्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। हाँ, आप जैसे स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन पर क्लिक करोगे तो आप एक नई प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, फाइल के बाद में न्यू पे क्लिक करेंगे तब भी अपन एक नई प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। Ctrl+N का यूज करके भी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। पर जो ऑप्शन सी है कि फाइल पर जाइए, फाइल पर जाने के बाद में ओपन पे क्लिक कीजिए, तो ओपन पे क्लिक करने पर आप एक नई प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, वो है सी, कि इस माध्यम से हम नई प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस टाइप की सहायता से हम पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि जोड़ सकते हैं। तो वो है हमारा इंसर्ट ऑप्शन, जिसके माध्यम से हम पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट जोड़ सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, इंसर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।